दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 13 मार्च 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर दे सकते हैं, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में अपडेट है। 31 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने की संस्तुति। 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां आई हुई थी, चयन हुआ था अभ्यर्थियों का और उच्च शिक्षा निदेशालय ने उनका चयन निरस्त करने की संस्तुति शासन को भेजी है। अब मामला क्या है, तो मामला यहाँ पर यह है कि लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का चयन परिणाम 2021 में घोषित किया था। जो अभ्यर्थी चयनित घोषित किए गए थे उनमें से 31 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि महाविद्यालयों से सूचना जब मंगाई गई तो पता चला कि 31 अभ्यर्थियों ने अब तक ज्वाइन ही नहीं किया है विद्यालयों में। कार्मिक विभाग के नियमों के तहत अभ्यर्थियों को ज्वाइन करने के लिए अधिकतम 3 महीने का वक्त दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में यह मियाद 3 माह के लिए और बढ़ाई जा सकती है। निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि 6 माह बाद भी ज्वाइन न करने पर निदेशालय ने 31 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने की संस्तुति शासन को भेज दी है। कुल मिलाकर के जो 31 अभ्यर्थी चयनित थे लेकिन ज्वाइन नहीं किए, उनका चयन निरस्त किया जाएगा और इनके स्थान पर सीटें खाली रहेंगी, तो फिर वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को या नीचे वाले मेरिट वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी सूचना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई है। कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। इसमें संपूर्ण सिलेबस को बारीकी से कवर किया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण और कला वर्ग का जो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है उसको भी यहाँ पर कवर किया गया। ये एक गाइड बुक है जिसमें संपूर्ण थ्योरी डिटेल्ड रूप से कवर की गई है और लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार है। 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस बुक में दिए गए, साथ ही साथ 6 प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिए गए हैं। बुक में आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, किस तरीके से कितने नंबर का आपका पेपर है, इसके बाद वीडियो सूची मिल जाएगी और इसके बाद जो भी यहाँ पर टॉपिक दिन को डिटेल से समझाया गया है। चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए, आंसर शीट भी दी गई है। भाषा काफी आसानी सारी चीजें आप लोग इसमें समझ सकते हैं। स्टडी गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक आती है। दोनों पुस्तकें पढ़ करके आप अच्छा यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी पुस्तकें आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर मिल जाएंगी या फिर ऑनलाइन परचेज करना हो तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 45 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को मिलेगा रोजगार। हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार के संकल्प पर काम शुरू। 2,83,000 महिला स्वयं सहायता समूहों का होगा गठन। तो उत्तर प्रदेश की अपडेट है कि प्रदेश में 45 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को इस साल दिसंबर तक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में 2,83,000 नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक परिवार की महिला को औसतन मासिक 7 से 8,000 रुपए की आय अर्जित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। प्रदेश में मिशन के तहत 6.93 लाख महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। प्रत्येक समूह में 11 महिला सदस्य होते हैं। प्रदेश में कुल 72 लाख महिलाएं समूहों से जुड़ी हुई हैं। सरकार ने वर्तमान वर्ष 2023 में 2.83 लाख नए समूह गठित करने और 45 लाख परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुल मिलाकर इस साल जो सरकार है स्वयं सहायता समूहों के जरिए 45 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। ये बड़ी बातें यहाँ पर लिखी हैं और भी कई सारी चीजें लिखी हैं कि पिछले साल हमने 58,000 बैंकिंग सखी को रोजगार उपलब्ध करवाए थे। विद्युत सखी में भी यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर भी महिलाओं को जो है इनकम होती है और भी कई सारी योजनाएं इसके बारे में यहाँ पर देखो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अपडेट है कि 5 साल से भटक रहे बीएड बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी। प्रदेश में हर साल 1.5 लाख अभ्यर्थी बीएड की पढ़ाई पूरी करते हैं। बीएड करने के पीछे इनका एकमात्र मकसद शिक्षक बनना है।
यही लक्ष्य बीटीसी बीएड के अभ्यर्थियों का भी है, लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालय और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों से कोई भर्ती नहीं निकली है। अभ्यर्थी डिग्री डिप्लोमा लेकर के नौकरी के लिए भटक रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक की कोई भर्ती नहीं आई। इस भर्ती में बीएड की अर्हता अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान तकरीबन 7.5 लाख अभ्यर्थी बीएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और डिग्री होने के बावजूद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। लोक सेवा आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6000 पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है, लेकिन समकक्षार्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने से भर्ती अटकी है। यह प्रक्रिया लगभग 1 साल से लंबित पड़ी है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में नौकरी का सपना लेकर गवर्नमेंट डिग्री धारकों को फिलहाल जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए पिछले 5 वर्षों में कोई भर्ती नहीं निकाली गई है। इस दौरान 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी बीटीसी बीएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। कटरा में रहने वाले प्रतियोगी छात्र मृत्युंजय दुबे और तिलक नगर के अंशुमान सिंह का कहना है कि बीटीसी डीएड अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के लिए ही अर्हता रखते हैं। अगर भर्ती नियमित रूप से नहीं करनी है तो बीटीसी बीएड का कोर्स भी बंद कर देना चाहिए। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि छात्र शिक्षक बनने के लिए कड़ी मेहनत करके बीएड और बीटीसी करते हैं, डीएड कोर्स पूरा करते हैं। ऐसे में सरकार को हर साल नियमित रूप से शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकालनी चाहिए। अगर इस साल भर्ती नहीं निकाली तो बेरोजगारों की फौज और बढ़ेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर जो पेच है फंसा दिया है। प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती की जाएगी। हालांकि गठन अभी नहीं हो सका है। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में भर्ती की प्रक्रिया अलग अलग भर्ती संस्थाएं भी पूरी करती हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी, लेकिन परीक्षा की तिथि अब तक जारी नहीं की जा रही है। भर्ती संस्थाएं या शासन कोई भी स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि रुकी हुई भर्तियां किस आयोग से कराई जाएंगी, चयन बोर्ड से होंगी या फिर नए आयोग से होंगी। सभी अधिकारी अफसर इस पर मौन है, कोई भी आगे कुछ भी बात नहीं कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कल देखिए ट्वीट किया गया कि यूपी कैबिनेट का निर्णय हुआ है और बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों पर एक बड़ी भर्ती करवाई जाएगी, जिसकी सूचना जो है अधिसूचना जुलाई 2023 के बाद जारी करने की तैयारी है। यानी जुलाई 2023 के बाद अगस्त सितंबर तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा, ऐसी यहाँ पर अपडेट दी गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। तो इस ट्वीट डिलीट करने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इनकी प्लानिंग चल रही होगी, लेकिन ये चीजें गलती से पोस्ट हो गई और इस वजह से शायद इसको डिलीट कर दिया गया। खैर मामला जो भी हो, अब ये जो ट्वीट है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के ट्विटर हैंडल पर नहीं मिल रहा है, आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 वेटिंग वालों के लिए अपडेट है कि भाई यहाँ पर आज जो अभ्यर्थी हैं देखिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तो 13 मार्च को लखनऊ 5 गौतम पल्ली मार्ग, जहां शिक्षा मंत्री जी का आवास है, सभी को पहुंचना है 9:30 बजे। जो भी अभ्यर्थी वेटिंग वाले मामले को लेकर के हैं आप लोग जा सकते हैं। धर्मेंद्र पांडे, कुमार संदीप और बहुत सारे छात्रों यहाँ पर जो है उनका संगठन है और ये टेलीग्राम पर इनका चैनल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आज धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा जो लोग जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। अगली अपडेट यहाँ पर है संविदा पर भर्तियों के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हैं। राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में भर्तियां हो रही हैं। 28 विषयों में यहाँ पर भर्तियां हैं। 14 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीटों का ब्यौरा दिया गया है कि अनारक्षित की 20 सीटें, ओबीसी की 13 सीटें, एससी वर्ग की यहाँ पर और एसटी वर्ग में 1-1 और ईडब्ल्यूएस में 4 पद हैं। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से 27 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 28 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। 14 मार्च अंतिम डेट है, तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है आवेदन कर सकते हैं। 38,000 रुपए आपको यहाँ पर मानदेय मिलेगा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार सारी चीजें यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह देखी जाएगी।
अंत में बात कर लेते हैं हम लोग मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर अपडेट है कि मुख्य सेविका की जो भर्ती है नियमावली के चक्कर में फंस गई है। लगा कि 2693 पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में बदलाव किए जाने का इंतजार है, इसके चलते भर्ती फंसी हुई है। आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग से इसके लिए पुनः कहा है कि जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी बढ़ पाए। तो आपको मालूम होगा कि 2021 में 2693 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन मांगा गया आया था। आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए हजारों की संख्या में आवेदन मिले। इसमें कुछ महिलाओं ने भी आवेदन की ऐसे थे जिन्होंने गृह विज्ञान से बीएससी कर रखा है। इन्होंने आयोग को प्रत्यावेदन देते हुए इस पद पर भर्ती के लिए मान्य करने का अनुरोध किया। महिला बाल विकास विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें कला में स्नातक लिखा हुआ है और इसमें लिखा है कि इसके आधार पर पत्र भेज करके संशोधित प्रस्ताव मांगा गया है। तो फिलहाल नियमावली में संशोधन करना होगा, बिना संशोधन के पदों को नहीं भरा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध विभाग को पुनः नियमावली में संशोधन कराने को कहा गया है। अब जब जैसा कुछ होगा आने वाले टाइम पर हम आपको दे देंगे अपडेट। फिलहाल भर्ती फंसी हुई है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।